Hello everyone, myself Abhinav, aptitude trainer from Department of Mathematics, Siemens Group of Institution. So here is an example of puzzle. अब ये पजल का जो बेस है, ये पजल रखा गया है, ये दो तीन एग्जाम को, प्लेसमेंट एग्जाम को ध्यान देकर बनाया गया है। पहला तो टीसीएस एनक्यूटी, दूसरा टीसीएस का ही नेक्स्ट स्टेप जिसका भी करंट ओपनिंग आया हुआ है, ठीक है, और हायरिंग भी शायद इसके थ्रू हायरिंग होगा टीसीएस में। तीसरा विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। इन तीन और बाकी सारे जितने भी प्लेसमेंट एग्जाम है जैसे सीमेट हो गए या क्लैट हो गए, ठीक है, इन दोनों इन सबको ध्यान में रखकर इस पजल को बनाया गया है। ना पजल आप देख रहे हैं कि पजल को इंटरेस्टिंग कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। पजल 4 से 5 मिनट सफिशिएंट टाइम है। अगर पहली बार बना रहे हैं इस पजल को तो ज्यादा भी समय लग सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। होप सो आपने बनाने का ट्राई किया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलकर साथ में बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, ए से लेके एफ तक, यानी 6 पर्सन है टोटल, दे दिया यहाँ पे। दे आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जिस क्रम में दिया गया है ए से लेके एफ तक है, उसी क्रम में इनका प्रोफेशन नहीं होगा। अब यहां तक आपका इंस्ट्रक्शन था, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ये भी इंस्ट्रक्शन है। देखिए तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया है कि आउट ऑफ 6 पीपल, आउट ऑफ 6 पीपल 2 आर मैरिड कपल, ठीक है। तो 2 मैरिड कपल है, 2 मतलब यानी कि 4 पर्सन फिक्स हो गया है, यानी 2 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगे, इतना तो कंफर्म हम लोग कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। डी, द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे है, पहला ये कंडीशन था, दूसरा लेट मी चेंज द कलर, दूसरा ये है डी, द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। तो डी जो सेल्समैन है ये मैरिड है किससे, लेडी टीचर से, लेडी टीचर। अब लेडी टीचर हमको पता नहीं तो सर्कल में, और सेल्समैन मेल है तो बॉक्स में करेंगे, तो यहाँ पे सेल्समैन लिख देंगे, सेल्स सेल्समैन है और ये मेरी टीचर है। अभी तक पता नहीं है कि कौन सा पर्सन टीचर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, ठीक है, ये थर्ड हो गया, लेकिन हम प्लेस नहीं कर सकते हैं तो इसको अलग से लिखते हैं कि डॉक्टर लॉयर, सॉरी सर्कल नहीं करना चाहिए इसको क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं है। थर्ड है द डॉक्टर इज, फोर्थ हो गया एफ, द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। एफ अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, एफ अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, तो बी ऊपर प्लेस करेंगे, इसके नीचे सन है, तो सन के लिए हम लोग मेल है, चूंकि मेल जेंडर है तो हम लोग कहा यहाँ बॉक्स प्लेस करते हैं, एंड ब्रदर ऑफ, सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, तो ऑब्वियस है ई का भाई है। लेकिन ई का जेंडर अभी कंफर्म नहीं है हमको कि ई मेरा मेल होगा कि फीमेल होगा, बस ये क्लू है इसको, जैसे पहला क्लू था और ये सेकंड क्लू था, इन दोनों को नोट करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट ये हो गया मेरा थर्ड था, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ है सी, द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो सी जो लॉयर है यहाँ पे, तो ये अब सर्कल प्लेस कर देंगे, डॉटर इन लॉ है किसकी, तो ऊपर प्लेस करेंगे डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो यहाँ पे ए करेंगे।
अब ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, डॉटर इन लॉ कुछ क्वेश्चन मार्क कर देंगे, डबल बॉन्ड ए, यानी इसका मतलब होगा कि ए की डॉटर इन लॉ है। लेट मी इसको और थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, यहां से लिख देते हैं, ये मेल होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है, कि अभी हमको पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन डॉटर इन लॉ है, तो इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर का फादर, ये या तो डॉक्टर के फादर हो सकते हैं या मदर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं, ई इज द अनमेरिड इंजीनियर, ओके। तो यहाँ पे ई इज अनमेरिड, यानी कि ई अनमेरिड इंजीनियर है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, यानी एफ की ग्रैंड मदर है ए। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है और ये फर्स्ट है, ग्रैंड मदर होने से यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे सर्कल अलॉट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स अलॉट करेंगे। अब ग्रैंड मदर है जब, तो ऑब्वियस है डॉक्टर एफ का फादर होगा, डॉक्टर एफ का फादर होगा, यानी बी कहाँ जाएगा मेरा, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो यानी डॉक्टर मेरा बी हो गया। और चूंकि लॉयर यहाँ पे दिए हुए था, देखिए यहाँ पे, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर एफ, द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ द बी एंड ब्रदर ऑफ ई, सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पे सी प्लेस होगा, ठीक है। तो ये पूरा, और जो बचा हुआ होगा मेरा ए बी सी डी, डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है डी पुट करेंगे। तो अगर इससे कंपेयर किया जाए फिगर को, तो टीचर होगा, टीचर होंगी, सॉरी, वो ए होंगी, और इसके नीचे इसका सन डॉक्टर होगा जो कि बी होगा, इसकी वाइफ लॉयर होगी जो सी है, सॉरी लॉयर सी। अब एफ इसका सन होगा, ऑलरेडी गिवन है, जो कि अकाउंटेंट है, और ई मेरा इंजीनियर है। लेकिन इसका जेंडर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 प्रोफेशन था, 6 प्रोफेशन को हम लोग बैठा दिए हुए हैं, 6 प्रोफेशन में जो पर्सन थे उनको अलॉट कर दिए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पजल था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन के साथ पजल को मिलाया गया था। अब अगर किन्हीं को, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए हैं। अब अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि कुछ ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट को भी आप एक बार याद कर लीजिए। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग दो चीज को अलॉट करते थे। सबसे पहला एलोकेशन होता था जेंडर का, और दूसरा एलोकेशन होता था जेनरेशन का, ठीक है। जेंडर को जब हम अलॉट करते थे, या तो प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए, या बॉक्स ले लेते थे और सर्कल ले लेते थे। जेंडर में हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी पर्सन होगा जो कि सेम जनरेशन का है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते थे, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन डिफरेंट जनरेशन का है, तो उसको वर्टिकल लाइन में रखते थे। डिपेंड कर रहा है कि कितना जनरेशन बियॉन्ड है। अगर एक जनरेशन एबव है, यानी फादर सन है, तो उसको इस तरीके से रखेंगे, फादर सन। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन है, तो उसको एक गैप करके, यानी कि 3 रो बना के रखेंगे, ठीक है। तो आप यहां तक देख लिए हैं, आपको समझ में आ गया है कि इस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे। होप आपने आंसर भी मिलाया होगा, क्योंकि ये टेस्ट में पूछा जा चुका है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाए, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से इसको खुद से बनाइएगा, और फिर वीडियो में जाके देखिएगा कि कहाँ पे आपका गलती रह गया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट पजल के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।